नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा। आज हमारी जो शहीद स्मारक पर परमिशन थी धरने की 30 जनवरी 2025 की, उसको किसी प्रशासनिक कारण के कारण निरस्त कर दिया गया, जिसकी पूर्व सूचना हमें नहीं दी गई थी। उसके बावजूद हमारा प्रशासन ने अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में जो मुख्यमंत्री साहब के OSD हैं उनसे हमारी वार्ता कराई है और हमारा मांग पत्र सौंपा गया है। आज हम स्वास्थ्य भवन पर हमारी मांग को लेकर सभी साथी राजस्थान से एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी प्रमुख मांग है कि आगामी जो भर्ती प्रक्रिया है जिसको सरकार लिखित माध्यम से कराने का विचार कर रही है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस भर्ती को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर करवाया जाए, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर संविदा पर भर्ती की जाती है तो उसका कहीं ना कहीं माध्यम लिखित परीक्षा या इंटरव्यू रहता है। उसके बावजूद भी अगर सरकार इस तरह से नियमों में फेरबदल कर रही है तो हम उसका विरोध करते हैं और आगामी फरवरी माह में राजस्थान के अंदर जयपुर महानगर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। और हमारी प्रमुख मांग रहेगी कि अतिशीघ्र जो नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया है समस्त कैडरों की, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे ANM हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे ECG टेक्नीशियन हो, हमारे चाहे आई टेक्नीशियन हो, समस्त कैडरों की भर्ती निकाली जाए और भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर करवाया जाए। सरकार से हम बार बार मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व में बजट में आपने घोषणा की थी उन भर्ती प्रक्रिया को अतिशीघ्र उसकी विज्ञप्ति जारी करें और जो पूर्वकालीन सरकार की जो भर्ती आपने की और आप वाहवाही लूट रहे हैं उसको बंद किया जाए। और नियमों में किसी भी तरह का संशोधन अगर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं तो राजस्थान के अंदर हम संविदा कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। अभी आगे की रणनीति क्या है आपकी सर? हमारी रणनीति सर, अभी हम निदेशक राकेश शर्मा जी को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद में जो मुख्य सचिव है सुधांशु पंजी साहब, उनको ज्ञापन देंगे। गायत्री राठौड़ मैडम से भी मुलाकात करेंगे और सभी साथियों की सर्वसम्मति से फरवरी माह के अंदर जयपुर में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके आगे के प्रयास और अधिक किस तरह से आप करना चाहोगे? बिल्कुल, प्रयास तो हम करेंगे सर। अगर सरकार और प्रशासनिक अधिकारी बातों पर, हमारी मांग पर ध्यान नहीं देते हैं तो जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। अभी हम अनुरोध कर रहे हैं, बाद में विरोध करना भी प्रारंभ कर देंगे। आपका नाम? गिरीश शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति राजस्थान। अब पधारे उसके लिए आप सबका धन्यवाद। देखो, अपनी परमिशन 21 तारीख को गवर्नमेंट ने फाइनल की थी। खुद DCP साहब ने लेटर मार्क किया था, उसके बाद परमिशन दी थी। संबंधित थाने में मेरे बयान हुए थे, पूरी टीम मेरे साथ थी। यातायात पुलिस के बयान हुए थे, उसमें पूरी टीम साथ थी। जब DCP कोई लेटर को मार्क कर देता उसके बाद राजस्थान के अंदर कोई परमिशन कैंसिल नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शायद हमारे वजूद में इतना दम था कि पुलिस प्रशासन भी हमको परमिशन देने से घबरा गया। उन लोगों को विश्वास था कि 100% आज 30 तारीख है, कल से विधानसभा सत्र चालू होगा और अगर कुछ भी परमिशन इनको मतलब इनका धरना बैठता है या कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन को आपकी ताकत का एहसास था। इसलिए एक बार तो तालियां अपने लिए बजाएं जो सब लोग आप आए हो। तो कम से कम सरकार में और प्रशासन में हमारे नाम का इतना डर तो है कि हमारे नाम से जो परमिशन दी जाती है वो परमिशन वापस ले ली जाती है। आज अभी सुबह के टाइम वापस से मुख्यमंत्री आवास में OSD साहब से जन सुनवाई थी, तो OSD साहब से हमारी मुलाकात करवाई है। डेलीगेशन भी गया था पुलिस प्रशासन के साथ में, तो उन्होंने भी हमारा मांग पत्र संबंधित विभाग में फॉरवर्ड कर दिया है। अब आप लोग इतनी दूर दूर से आए हो सभी लोग, और शायद सबकी इच्छा ये थी कि ये लड़ाई का शुभारंभ यहीं से हो, स्वास्थ्य भवन से। सब लोग यही चाहते थे, तो शायद सबकी ये बात भी सफल हो गई कि स्वास्थ्य भवन से इसका आगाज हुआ है। ठीक है, अब बस एक चीज़ विशेष बात से हमें ये ध्यान रखनी है कि आज पूरे राजस्थान के अंदर कैबिनेट की मीटिंग है। मीडिया वालों को, हम संबंधित मीडिया वालों को न्यूज़ पहुंचाएंगे। यहाँ से अभी हम हमारा मांग पत्र सुधांशु पंजी को भी देंगे, राकेश शर्मा जी को भी देंगे, गायत्री राठौड़ मैडम को भी देंगे। जो प्रदेश की टीम है 5-10 लोग वो रुक जाएंगे, सभी ज्ञापन देंगे। लेकिन आप सबसे मेरी मेहरबानी करके हाथ जोड़ के अपील ये है कि जिस तरह से अपन जिलाध्यक्ष बने थे और जिस तरह से प्रदेश संयोजक बने थे और जिस उल्लास के साथ मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, तो उस चीज़ को नीचे नहीं आने देना है। देखो, परिस्थितियाँ ऐसी भी आएंगी कि कई बार धरना लगेगा और कोई हमसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं होगा। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आएंगी कि पुलिस वाले भी हम पर लाठीचार्ज करेंगे। कई बार परिस्थितियाँ ऐसी भी आएंगी कि हमारे खिलाफ नियम बनेंगे, भर्ती का सिलेबस जारी होगा, भर्ती पर विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि ये वही जगह थी जब पिछली साल ANM की भर्ती का ज्ञापन जारी हुआ था, सिलेबस जारी हो गया और एग्जाम का हुआ था। तो हमें उन चीज़ों से कभी विचलित नहीं होना है, क्योंकि परिस्थिति सिर्फ उनके हक में आती है जो संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लड़ाई की शुरुआत है।
यहाँ से अपन सब लोग जब अपने ज़िले में जाएंगे तो हर ज़िले के अंदर ज्ञापन देना है। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कई ज़िलों के अंदर बिल्कुल भी ज्ञापन नहीं दिया गया है। तो आप अपने ज़िले से मांग पत्र लेके जाओ, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार जो प्रशासन ने क्या समझ के हमारी परमिशन कल रात को, क्योंकि आज तक राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमिशन कैंसिल की जाती और संबंधित अध्यक्ष को सूचना नहीं दी जाती। उन्होंने हमको सूचना भी नहीं दी थी रात में, और अभी तक डीसीपी साहब खुद मौके पर भी नहीं आए। इस बात को भी हम मीडिया में पहुंचाएंगे। मेरी आप सबसे अपील ये है कि अगर सबकी सहमति हो तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में या मध्य सप्ताह में हम जयपुर के अंदर कम से कम 1000 लोगों की विशाल रैली का आयोजन करेंगे, जिसकी परमिशन हम लेंगे। उसके बाद में उसका प्रचार करेंगे, ठीक है। जब तक हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं आ जाती, जब तक हम उस रैली का कहीं भी सूचना नहीं डालेंगे। अगर आप सभी रैली के लिए सहमत हो, क्योंकि रैली से क्या होगा, हम एक मार्ग चयन करेंगे रैली का, कि जैसे SMS अस्पताल से और शहीद स्मारक तक हम रैली लेके जाएंगे और वहाँ पर सभा करेंगे। तो अगर आप सभी सहमत हो तो अपने दोनों हाथ उठाकर उसका समर्थन करें। बिल्कुल, संख्या आज कोई बात नहीं, हम संख्या में बहुत हैं। अगर 10 आदमी भी एक्टिव होकर काम करता है, जैसे आज मेरे को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और अगर मैं यही घबराने लग गया कि भाई मेरे ऊपर मुकदमा लग जाएगा या मैं मेरी जेब से पैसा क्यों खर्च करूं, तो मेरा होना नहीं होना बराबर है। आप सब अपने अध्यक्ष, जिस दिन प्रदेश का अधिवेशन हुआ था उस दिन से भी ये बात तय हुई थी कि भाई आपको अपने स्तर पर ये नहीं देखना है कि भाई डूंगरपुर से कौन मैसेज दे रहा है या झालावाड़ से कौन मैसेज दे रहा है। ये हमारी लड़ाई है। तो आप सबको ज्ञापन प्रक्रिया लगातार जारी रखनी है। सरकार अभी तक, जो हमारी सरकार से सबसे बड़ी नाराजगी थी कि हमारे कई साथी वंचित रह गए थे, क्योंकि जिस तरह पूर्व सरकार ने बोनस अंकों का बंटवारा किया, कुछ एक साथी एक दिन काम करके 15% बोनस अंक लेके, हम किसी की खिलाफत नहीं कर रहे, हम हमारी मांग कर रहे हैं, ठीक है। आज मुख्यमंत्री साहब इतने जल्दबाजी में हैं, इतना नाम कमाना चाहते हैं कि वो हर जगह जा जाके उनको नियुक्ति पत्र देने हैं। उनको ये पता नहीं है पीछे क्या हो रहा है। क्या 1000 लोग अभी तक होल्ड पर चल रहे हैं GNM वाले, लेकिन उनका समाधान नहीं करना। ANM जो होल्ड पर थी उनका समाधान अब हुआ, किसको बोनस दे दिया, किसको क्या नियुक्ति दे दी, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो मांग है सरकार से कि जो सरकार वाहवाही लूट रही है, जो पिछली सरकार ने भर्ती निकाली थी उनकी नियुक्ति पत्र देकर, और जो सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी, उन बजट की मांग की हम घोषणा कर रहे हैं सरकार से। और जो बढ़ती है ये निश्चित रखना कि 2025 आपका सुना नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अपन इसी तरह से तन मन से और अपने धन से सभी लोग संघर्ष करेंगे। आज एक छोटा सा भी धरना देते हैं, कार्यक्रम करते हैं। हमारे घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो आपको पता है कि कितने दिन लग जाते हैं व्यवस्था करने में। हम पिछले 10 दिन से लगातार इस धरने के लिए काम कर रहे थे। सभी प्रेस वालों, कल मेरी खुद की पोस्टिंग जोधपुर के अंदर है, मैं जयपुर के अंदर नहीं रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम जयपुर में ही रहता हूँ। मैं भी कल रात को धरने की वजह से जयपुर आया था। तो ऐसा मत सोचना कि ये जयपुर वाले लोगों ने झालावाड़ से हमको बुला लिया या कोटा से हमको बुला लिया, डूंगरपुर से हमको बुला लिया। हम सब लोग भी 280-300 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं साथियों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपस में सबसे बड़ी जो हमारी कमी चल रही है, वो कमी चल रही है कि हम एकता के साथ नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। जितने भी हमारे जो 108 के साथी हैं, जो EMT आए हैं, मैं उन सबसे भी अपील करूंगा कि अभी तक हमने एक प्रदेश संयोजक निर्धारित नहीं किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि देखो, घर में सब कोई पंचायती नहीं कर सकता। जिस दिन ये लगे कि भाई गिरीश जी अपनी मनमानी करते हैं या गिरीश जी के नेतृत्व में कमी है या ये कुछ नहीं कर पा रहे, उस दिन मैं अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दूंगा, ये भी मेरी गारंटी है। आप में से जो अच्छा काम करेगा वो अध्यक्ष रहेगा। जिला अध्यक्ष जितने लोग थे वो बनना चाह रहे थे, सब जिलों में 2-2 जिला अध्यक्ष बनाए हैं। तो 108 हमारी ताकत है, ANM मैंने हमारी ताकत है, नर्सिंग ऑफिसर हमारी ताकत है, सब कैडर हमारी ताकत है। तो सबसे पहले तो टीम मजबूत करो, और हर जिला अध्यक्ष अपने ज़िले के अंदर, अभी तक किसी जिला अध्यक्ष ने अपने ज़िले की कार्यकारिणी नहीं बनाई, शायद 1-2 जिलों के अंदर, कोटा वगैरह के अंदर बनाई है। तो सबसे पहले तो देखो, अपना जिला मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा। अगर ज़िले के अंदर ही विघटन हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरी बात ये विशेषकर ध्यान रखना कि कभी भी गुटबाजी हावी मत होने देना कि एक ज़िले के अंदर 2 संगठन बन गए। भाई जिसको बनना है उसको आगे कर दीजिए। आज अपन लोगों ने यहाँ पर प्रदेश के अंदर अधिवेशन किया, उसके बाद ये अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया। आगे अपन को लगेगा कि भाई अपन लोग और भी अच्छा कर सकते हैं तो वो भी अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी गुटबाजी मत करना। अगर किसी की अध्यक्ष बनने की अभिलाषा हो कि मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनना है, तो आज
आप हमें बता देना, पूरी प्रदेश की टीम के साथ आपको प्रदेश की बागडोर संभाल देंगे। लेकिन अगर आपस में ही गुटबाजी होगी तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात यह है साथियों, क्या हर लड़ाई में छोटी से छोटी लड़ाई हो या छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, हर चीज़ में संघर्ष होता है। तो संघर्ष के बिना कुछ नहीं होगा कि आज हम आ गए सर इतनी दूर से और आज हमारा पूछना कौन है, आज कुछ हो नहीं पाया, आज ये नहीं हुआ। तो आज हमारी बहुत बड़ी जो संख्या थी और जो हमारी मांग थी सरकार तक, वो मांग हमने पहुंचा दी है। अभी अधिकारियों तक भी मांग पहुंचाएंगे। फरवरी में जो हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम है रैली का, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि राजस्थान सरकार में एक दिन वो भी दिन लाएंगे जब मुख्यमंत्री जी के साथ डेलीगेशन आप लोगों को करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे चिकित्सा मंत्री जी भी कोई रहे, चाहे मुख्यमंत्री कोई रहे, अगर 10 दिन बैठना पड़ा धरने पे बैठेंगे। कभी भी जीवन में ध्यान रखना, हम कोई चोरी चारी का काम नहीं कर रहे हैं, कि कोई आतंकवादी नहीं है जो पुलिस को देख के भाग गए। अभी भी 10 दिन पहले जो आपने देखा होगा, 8-10 दिन पहले जयपुर के अंदर कुछ लोग टंकी पे चढ़ गए थे, पानी की पे। ठीक है, तो ये पीड़ा जब आती है जब लोगों की सुनवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं करते। अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी तो वो भी दिन लाएंगे साथियों। 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, 10 दिन बैठना पड़े, अपन को जम के बैठना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकदमा हो चाहे कुछ भी हो, वो देखेंगे। आज से पहले ही मुकदमे हुए, सब लोग अदालत में जाते हैं और सब में बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये संघर्ष अपन करना है। फरवरी में इससे ट्रिपल भीड़ अपने को चाहिए कि 3 गुना भीड़ के साथ हम राजस्थानी जयपुर के अंदर रैली का आयोजन करेंगे, क्योंकि रैली से क्या होगा, हमारा बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर जाएगा। समझ गए। अब जितने जिलों से, एक तो जिलाध्यक्षों के नाम नहीं आए हैं, वो जिलाध्यक्ष अपने अपने नाम दे जाना आज जिले वाले। दूसरा, अपने जिलों के अंदर हम सबको ज्ञापन प्रक्रिया चालू रखनी है। अभी यहाँ पर हम एक सामूहिक, क्योंकि हमारा डेलीगेशन था वो हो चुका है, और अपन 3-4 की टीम में अभी सुधांशु पंत जी को ज्ञापन देंगे और राकेश शर्मा जी को भी ज्ञापन देंगे। ठीक है, तो जो धरना प्रदर्शन था, जो मांग थी हमारी, अभी मीडिया को भी हम पहुंचा देंगे, ऐसे न्यूज़ वगैरह जो भी रहेगी। और आपकी कोई बात हो, कोई साथी रखना चाहता है वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन हताश होकर नहीं जाना, ये जीवन में ध्यान रखना है। कभी भी दिन बहुत आएंगे, दिन ऐसा भी आएगा कि कोई अपने से मिलना भी पसंद नहीं करेगा, और दिन ऐसे भी आएंगे कि अपन बहुत ऊंचे स्तर तक जाएंगे। और भर्ती 100% निकलेगी, और भर्ती नहीं निकली तो ये मेरा वादा है कि जो राजधानी है यहाँ से जयपुर, जहाँ से हम लड़ाई का आगाज़ कर रहे हैं, कि अगर किसी की गुद्दी पकड़ के ही बाहर निकालना पड़ा ना, तो अधिकारियों की गुद्दी पकड़ के भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, अगर किसी ने नियमों में संशोधन किया तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कितना है, कि सब 5 फुट का है, 5.5 फुट का है, लेकिन 5.5 फुट का आदमी ने ना आज प्रशासन की नींद हराम कर दी। आज इन्होंने जो धरने की परमिशन को कैंसिल किया, वो अपने आप के ऊपर कलंक है, उनके खुद के ऊपर कलंक है, हमारे ऊपर कलंक नहीं। हमें जो मैसेज देना था सरकार को दे दिया। ठीक है, तो ऐसा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी जोश के साथ वापस अपन जाएंगे और अपनी मांग बिल्कुल मीडिया में रखेंगे। अभी अपन गोरा फोटो वगैरह सब करवाएंगे, लेकिन लड़ाई सुचारू रूप से रहनी चाहिए, हर जिले के अंदर रहनी चाहिए। आप जिस जिले के अंदर अगर धरना रखना चाहें, आपको लगता है कि प्रदेश की टीम को बुलाना है, तो प्रदेश की टीम के साथ हम आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है, पूरे जितने भी प्रदेश संयोजक हैं, कोटा से अपने किस्मत मीना जी और वो आए हैं, किस्मत जी आए हैं, किस्मत मीना जी, हाँ बिल्कुल। तो पूरे सभी लोग अपने अपने जिला स्तर पे भी धरना रखें, सब चीज़ रखें। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहे तो वो आ सकता है। सभी साथियों से मेरा कहना है, जिस जिले के अंदर जो जिलाध्यक्ष बनाए ना, वो मजबूत बने, और जिस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है जिले को लेकर चलने के लिए। और जब जिलाध्यक्ष ही मजबूत नहीं होगा तो पीछे की टीम कुछ भी नहीं कर सकती। हर जिले के अंदर, जैसे गिरीश जी ने पहले भी मैसेज में डाला था, सब जगह मैसेज डाला था कि जिले के अंदर तो प्रदर्शन करो, CMHA पर जाओ, कलेक्टर को ज्ञापन दो, बीजेपी के जो जितने भी मंत्री हैं और जो विधायक है उनके पास जाके दो, तब जाके हमारा कुछ रिजल्ट आएगा। जैसे हमने अजमेर में करा, जो उदयपुर के अंदर जो लेटर जारी हुआ जॉइंट डायरेक्टर का, वैसे सब सारे कैडरों के मिलकर करना है। यह नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर या अलग अलग कैडर के, सबके कैडर को साथ लेके चलना है। और जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि जिलाध्यक्ष सवारी पूरे जिले की जिम्मेदारी लेकर टीम को मजबूत बनाए। जहाँ का जिलाध्यक्ष मजबूत नहीं होता, वहाँ की टीम भी कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल, ये जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। अपनी कार्यकारिणी को जिलाध्यक्ष अपने गठन करे, गठन करते ही उनको एक्टिव मोड पे करें। राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, अब हो गए 41 जिले हो गए। 41 जिले के अंदर 41 जिलाध्यक्ष तो हैं। 41 जिलाध्यक्ष अगर 5-5 जने भी लाके आवे तो कितनी भीड़ होती है। और फिर उपाध्यक्ष लेके आए 5-5, महासचिव लेके आए 5-5, तो कितनी भीड़ होती है। ये अब सोचने वाली बात है।
ये अपने सब जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जितने भी जिलाध्यक्ष बने हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िले के अंदर जो कार्यकारिणी गठित करो, नहीं करिए तो वहाँ गठित करो, और जहाँ करी हुई है उसको मजबूत करो। और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन पे ज्ञापन दे दे के इतने कर दो कि सरकार तक हमारी बात पहुंच सके। अभी हर ज़िले के अंदर से किसी के अंदर 5-10 जिलों के अंदर से ज्ञापन गया और किसी के अंदर ज्ञापन नहीं गया, तो हर ज़िले के अंदर ये ज्ञापन जाना चाहिए कि सारे संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया है वो सब जिलों के अंदर जाना चाहिए। प्लेसमेंट वाले, 108 वाले, यूटीपी वाले, एनएम सिस्टर और जो भी है LTARG, सारे अपने ज़िले के अंदर ज्ञापन तो दे, कलेक्टर को अवगत तो कराए। हम अवगत ही नहीं कराएंगे तो हमारी मांग स्टेट लेवल पे कैसे पहुंचेगी? जब हम जिला स्तर पे एकत्रित नहीं हो सकते तो स्टेट लेवल पे क्या करेंगे? तो पहले ज़िले को मजबूत बनाए, ज़िले को मजबूत बनाते ही और फिर स्टेट के अपन जब गृह जी का एक मैसेज आते एक आवाज़ के अंदर सवाल आ जाए। बस मैं अपनी बात को इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि 26 दिसंबर को जो हमने इस लड़ाई का आगाज़ किया था और 1 महीने के अंदर ही अंदर हमने परमिशन भी ले ली सरकार से, और इतना माहौल प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे गिरीश भाई और सारी टीम और आप सभी के सहयोग से जिस लेवल पे हमने सूचनाएं पहुंचाई हैं, आपका अंदाज़ा अब नहीं है कि वो फाइल जो चल रही थी ना उसकी गति तो धीरे हो चुकी है, और फाइल को फाड़ने का काम भी हम सभी जल्दी कर देंगे। आप इसका विश्वास रखो। और 1 महीने के अंदर जो ये संघर्ष समिति जितना सक्रिय रूप से कर रही है वो आप सभी की बदौलत कर रही है। आप सभी मजबूत रहो और आपके नेतृत्व, आपके प्रदेश नेतृत्व, आपके जिला नेतृत्व विश्वास रखो, उनको मजबूत करो। और महिला शक्ति भी आगे आए, आपके भाइयों के साथ दें लगातार। सबसे पहले तो आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, जिसके लिए आप सभी का आभार है। तो आज लगभग हर जिलों से एक एक दो की संख्या में भी आए हैं। बहुत से जगह हैं जहाँ से ज़्यादा भी कैंडिडेट आए हैं। तो आगामी जो अपनी रणनीति रहेगी, तो उस रणनीति के फलस्वरूप अपन सभी को उसी प्रकार से कार्यकारिणी का गठन करना है अपने जिले स्तर पे करके फिर जब राज्य स्तर पे अपने द्वारा जो टीम, एक्टिव टीम है, वो आपको आगाज करेगी कि अपन आगामी इस तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे या अपना मापड़ाव डालेंगे। तो उस टाइम पे सभी की जिम्मेदारी है कि ये जो संख्या बल अभी दिख रही है ना, ये सिरों की गिनती ये बढ़नी चाहिए, ये कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि अपन को जीत हासिल करनी है ना, पहले अपने सबके अलग अलग मुद्दे थे। किसी कैडर का क्या था, 108 वाले अलग थे, यूटीवी वाले अलग थे, प्लेसमेंट वाले अलग थे। अब जब अपन संयुक्त हुए हैं तो इसका फायदा तो मिलना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आज अलग अलग कैडरों में भी आज अपन इतने ही थे, देखते थे भाई सभी कैडर का, अपन किसी की कैडर की अपन कोई बुराई नहीं कर रहे, सभी कैडर की बात कर रहे हैं। सभी में यही था कि 50 जने आ गए, 60 जने आ गए, 100 जने आ गए। तो सभी से ये निवेदन है कि आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। संयुक्त का जो गठन किया अपन ने, संयुक्त मोर्चा बनाया है, तो उसका मतलब ही यही है कि सब संयुक्त होके सिरों की गिनती होती है। यहाँ पुलिस वाले भी आते हैं, अधिकारियों के पास भी मैसेज आता है, जो डेलीगेशन जाता है तो वहाँ भी पूरी बाकायदा टीम के द्वारा बताया जाता है। तो आगामी जो रणनीति रहे, सबसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को अपने साथियों को लेके आना है और इस प्रकार से लाना है कि ये जो ग्राउंड है ना, ये भर जाना चाहिए। जैसे CHA का इन्होंने आंदोलन किया था तो उस टाइम पे बहुत अच्छी गैदरेशन हुई थी, वो गैदरेशन दिखानी है, तभी जाके ये भर्ती जो रूल बन रहे हैं, रूल तो बनना तो दूर की बात है, सपने में भी नहीं सोचेंगे कि रूल अपन बना दें, इनको चेंज कर दे रूलों को। किसी भी हालत में रूल चेंज नहीं करने देंगे और वो तभी हो पाएगा जब आप सभी लोग एकजुटता से रहोगे, एक साथ रहोगे, एक मंच पे, एक जाजम पे आप सभी लोग मिलोगे। आप जब सब लोग एक साथ रहोगे तो हमारा भी हौसला अफजाई होगा कि बिल्कुल इनके लिए कुछ करे, इनके लिए आगे बढ़े। तो वो हम आपकी भी याद में ही करेंगे, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी कि आप लोग ये तो संख्या बल है, इससे 2 गुनी नहीं 3 गुनी संख्या बल लेके आप यहाँ पधारोगे। धन्यवाद। ये अपने किस्मत मीना जी हैं कोटा से, अभी प्रदेश संयोजक भी बनाए, बहुत एक्टिव है। पहले तो आप सभी जिलों से आए साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
जैसा कि अपने बड़े भाई संघर्षशील साथी गिरीश सिंह शर्मा प्रदेश अध्यक्ष और अपने संघर्षशील साथियों ने आपको सब कुछ बताई दिया, इससे यही बात मैं बोलना चाहूँगा आपसे। ये जो अपना मनोबल है, आज आप पूरे होश आवाज़ के साथ, पूरे जोश के साथ जयपुर राजधानी में आए हो। अपनी एक मांग है नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल भर्ती को मेरिट प्लस बोनस से सुनिश्चित करवाना। फाइलें चलती रहती है भाई, लोगों फाइलें चल रही हैं, लिखित के लिए भी चल रहे हैं, वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपन को अपना प्रयास करना है। ठीक है, पिछली बार भी यही जगह थी जिसमें एएनएम की भर्ती लिखित से आई थी, अपने बड़े भाई गिरीश जी ने साथ दिया उनका, और वो भर्ती कैंसिल करवा के मेरिट प्लस बोनस से लाए। तो महिला शक्ति में इतनी दम थी तो अपन तो आदमी यार, महिला शक्ति में इतनी दम थी, उन्होंने जो लिखित परीक्षा कैंसिल करवा दी, मेरिट प्लस बोनस ले आए, तो अपन तो आदमी है। यहाँ मैं वादा करता हूँ आपसे, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े आपको, मैं वहाँ आने को तैयार हूँ। मैं अकेले कोटा से नहीं, मैं पूरे राजस्थान से संघर्ष करने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए हमें पीछे। अकेले आदमी से कभी लड़ाई नहीं होती। पिछली फरवरी 2021 में शहीद स्मारक में धरना लगा था। ठीक है, उसके बाद जो लिखित फाइल थी अपनी नर्सिंग ऑफिसर की भी फाइल लिखित से चली थी, वो कैंसिल होके फिर मेरिट प्लस बोनस से करवाई गई। तो ये मनोबल गिराना नहीं है भाइयों। और जैसा कि गिरीश जी बड़े भाई ने बताया, फरवरी में एक अपन रैली निकालेंगे, रैली नहीं होगी वो रेला होगा, ये सोच के आना है जयपुर में। और अगर आपको आज तक नहीं आने देंगे, अगर कहीं पे भी लट खाने की ज़रूरत आए, जेल जाना पड़े, कहीं पे भी कुछ मुकदमा लगे, तो आगे किस्मत मेरा रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं पॉइंट 66 से 2023 वाली भर्ती में रहा हूँ। धन्यवाद आप लोगों का सभी का। ये मनोबल गिरने नहीं देना है, अपन लोगों को आगे बढ़ाना है। यहाँ तक कि अपने परिजनों को भी लेके आना पड़े रैली में या धरने में, तो उसके लिए तैयार रहो। चाहे 1 महीना, 2 महीना, चाहे 3 महीने का धरना लगाओ, मैं नौकरी छोड़कर धरने में बैठने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के साथ। हमारी भर्ती मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से करवाने का हम तो आग्रह कर रहे हैं। पद वृद्धि, पद कितने आएंगे, कितने होंगे, वो लास्ट का मैटर, उसमें अपन को जाना ही नहीं है। कोई कमेंट नहीं करना, कोई ग्रुपबाजी के जो ग्रुप व्हाट्सएप इंडस्ट्री है ना, उससे बाहर निकल जाओ सब, क्योंकि उसके बाहर निकलेंगे जब भी ये संख्या आप देख रहे हो, ग्रुप में 1024 हैं लिमिट, उनसे जुड़ रहे हैं हजारों, जो यूँ कहते हैं कि ग्रुप में तो हम पता नहीं क्या ही कर दें। और यहाँ आपके समक्ष क्या हो रहा है, जो परमिशन मिल, भगवान अब गोविंद देव जी का जो अब नहीं था आज का, कोई बात नहीं, अपन यहाँ बैठे हैं सब भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अपना डेलीगेशन जा चुका है, मैसेज मीडिया में पहुँच चुका है, अपना मैसेज यही था जो पहुँच चुका है। पर अगर वहाँ परमिशन मिल भी जाती तो आपकी हमारी संख्या कितनी है ये आप खुद देख लें। अभी नहीं मिली, इसका हम विरोध कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम कोई ये कर रहे हैं। विरोध जायज़ है, न्याय हमारे साथ नहीं हुआ है, न्याय उचित नहीं है, वो हम विरोध करेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर सरकार से मांगना भी हमको, सरकार और मुख्यमंत्री और आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से, उसके बाद अपन भाई बहन सब ये निश्चित कर लें कि आपस में नहीं बटें, पहली बात। सेकंड, ये प्लेसमेंट, ये 108 का हमारा नहीं हुआ, ये छोटी चीज़ों में कभी नहीं पड़ना अपन को, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। व्हाट्सअप और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे केवल सूचनाएं आदान प्रदान, मोटिवेशन, और आपके पास कोई भी किसी भी साथी के पास भविष्य की कोई जानकारी हो, उसको ही साझा करें। आप सभी समझदार हैं, सभी न्यूनतम वेतन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, सभी का दर्द सेम है, 1000 लोगों का माइंड का दर्द सेम है कि अंत ये है कि हमको सरकारी नौकरी मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से चाहिए। सबके भाव सेम है, कोई प्रकट कर देता है, कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रकट करने का और शब्दकोश लिखने का हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये हमारा निवेदन है। संघर्ष समिति 1 महीने में क्या प्रमाणित कर सकती थी, आप सभी अपने सभी भाइयों के माध्यम से आप सबके सामने है। आज परमिशन भी ले ली थी, पर अब सरकार का जो दोगलापन हुआ है, वो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो फिर भी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन ही कर रहे हैं कि जो हज़ारों कार्मिक आज यहाँ पहुँचे हैं SMS में, जयपुर में, वो सूचना के अभाव में, और आपने जो परमिशन हमारी कैंसिल करी है उसके चक्कर में पूरे जयपुर में परेशान हो रहे हैं, जो कि 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो इसका भी नकारात्मक मैसेज सरकार को भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद भी हम सरकार और हम सभी हजारों कार्मिक और इनसे जुड़े हुए लाखों परिवार, हम ये निवेदन करते हैं राज्य सरकार से कि आप जल्द से जल्द इनकी भर्ती की प्रक्रिया की विज्ञप्ति जारी करें, और उसमें ये स्पष्ट करें कि ये जो आगामी नर्सेज एवं पैरामेडिकल की भर्ती है,
वो मेरिट प्लस बोनस के माध्यम से हो, ये निश्चित करना है। और ये हमारी एक मांग है और हमारी कोई मांग नहीं है। इसी मांग को लेकर हम आज पूरे राजस्थान से या प्रदेश की राजधानी में बैठे हुए हैं। और सरकार ने जो हमारे साथ ये न्याय संगत नहीं किया है उसमें हम नाराज़गी प्रकट करते हैं। और उसके बावजूद भी आज अपन वहाँ सीबीआई के लोग थे, सारे लोग थे, उनका मैसेज भी यही गया है कि ये शांतिपूर्वक है। ऐसे नहीं कि हमारी कैंसिल कर दी तो हमने सरकार के विरोध नारे लगा दिए, हमने वो भी काम नहीं किया है। हमको सरकार के, हम कार्मिक हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं और हम सरकार से ही मांग रहे हैं कि जो आपके कार्मिक संविदा निविदा के माध्यम से आपकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनको आम जन तक पहुंचा रहे हैं, उन कार्मिकों के बारे में आप सोचो। क्योंकि हमें उम्मीद है भजनलाल सरकार जी से और नरेंद्र मोदी जी से कि युवाओं की आवाज़ सुनते आए हैं और जल्द ही हमारी मांग को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जो भी साथी सकारात्मक विचार रखना चाहे वो यहाँ आएँ। और अभी जिस योजना के तहत आप और हम मिलके आगामी चलेंगे वो चलते रहेंगे। जब आवश्यकता पड़ेगी इस स्टेप को उठाने की, आवेदन निवेदन के आगे स्टेप को उठाने की, वो अपन सब डिसाइड कर रहेंगे। उसके जब तक हम आवेदन निवेदन करेंगे, पद बढ़ाने वो करने वो चीज़ें सेकंड पर्सन है। अपनी मांग एक ही रहेगी। ये सब आपसे निवेदन है। इसी विषय पे आप आगे भी जाके आज जाएंगे, ग्रुपों में डालेंगे तो आपको ये नहीं कहना कि हमारा काम तो, अपना काम तो अपन सभी ने किया है। अब सरकार का रवैया यही रहता है, हमेशा रहता है कि कैसे न कैसे बच्चों को बटारा जाए, बच्चों को निराश किया जाए। पर अपन को इसमें कतई निराश नहीं होना है। डेलीगेशन अपना पहुंचा है और हमारी एक ही मांग है जो आप सबके समक्ष है। जो भी साथी बोलना चाहता है वो यहाँ आए, एक एक कर। भाई मैं जयपुर से नदीम बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई सभी साथियों को, भाई अपन टोटल कम से कम यहाँ पे 50 से 100 लड़के आए हैं ऑल राजस्थान के। और अपन सब ये चाह रहे हैं भाई अपने को बोनस प्लस मेरिट प्लस बोनस से अपना को परसेंटेज से अपना नंबर आ जाए। किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, और किसी के कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 5 दिन से रह गया, कोई 1 महीने से रह गया, कोई NHM में, कोई UTB बेस पे, कोई 108 में, कोई संविदा पे कहाँ लग रखा है। अब उनको ग्रुप में कम से कम 800 लड़के थे और सब अध्यक्ष को लिए लड़ रहे थे, भाई इसको बढ़ाओ इसको बढ़ाओ। कम से कम 50-50 लड़कों का बायोडाटा, मोबाइल नंबर सब आ रहा था उसमें। अध्यक्ष को ये किया गया था भाई आप 20 आदमी लेके आए, तो पूरे राजस्थान के अंदर 32 से 33 अध्यक्ष बने हैं। उसको अगर 10-10 भी लाते तो कम से कम 300-400 लड़के हो जाते। 2-2, 5-5 जने जाकर अपन ज्ञापन देंगे या फिर मंत्री जी या विधायक के पास जाएंगे तो अपने को कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं सुनने वाला। उसको पकड़ को पर्चे को लेके जेब में रख लेगा, वो आगे नहीं पहुंचने वाला। अपन सोच रहे हैं भाई अपने पर्चे आगे तक पहुंच चुके, अपने पर्चे आगे तक नहीं पहुंच चुके। अपने को जहाँ पे भी विधायक या मंत्री के पास जाना है तो पूरी ताकत से जाना है और पूरे डेलीगेशन से जाना है। कम से कम अपने पास में 50 से 100 लड़के हो, जब जाके अपने को उनको दिखेगा भाई हाँ ये लड़के में दम है। 3 लड़के गए CMHO के पास गए, ज्ञापन लगाया, फोटो निकाला और खींच के ग्रुप में डाल दिया। मैं विधायक के पास गया, 10 लड़के गए और वहाँ पे जाके फोटो खिंचाया और वहाँ पे जाके ग्रुप में डाल दिया। कम से कम 100 से 50 लड़के विधायक या मंत्री जी के पास जाएं और उनको अवगत कराएं भाई हाँ हम ये चाहते हैं। क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं वो रह गए, 5-5, 10-10 साल हो गए, उनको परसेंटेज उनकी कम थी, वो रह गए। अब जो नई वैकेंसी आए ये मेरिट प्लस बोनस से आवे, अपन यही चाहते हैं। और अपन ये चाहते हैं यहाँ पे 100-200 लड़के हैं तो सब अगली बार आवे तो 2-2, 3-3 लड़के लेके आए साथ में। मेरी तो यही कहने का मतलब है। बेचारे कोई जैसलमेर से आ रहे हैं, कोई बाड़मेर से आ रहे हैं, कोई जालौर से आ रहे हैं और अभी तक भी लोग आ रहे हैं। वो तो गलती हुई, अपना जो वहाँ पर परमिशन भी मिल गई थी लेकिन अपने को लिखित में नहीं दिया गया और वहाँ पे लास्ट टाइम में अपनी परमिशन वहाँ से रद्द कर दी गई है। इस वजह से अपन तो यहाँ पे शांतिपूर्वक सभी को समझाना ये चाहते हैं भाई अपने को जब भी इकट्ठा होना है तो अभी जो भी आ रहा है वो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और अगली बार जो भी लड़का या लड़की आवे तो एक एक आदमी 2-2 को लेके आए, क्योंकि 100 जने हैं तो 100 गुना 300 आदमी आएंगे तो सरकार को भी लगेगा भाई वास्तव में इनको चाहिए। 20-20, 100-100, 50-50 लड़के आएंगे तो 100-100, 50-50 लड़के तो आजकल ग्रुप बना के घूमते हैं, उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है भाई, ये कहना चाहता हूँ। तो आप सभी को विदित है कि धारा 144 लग रही है आगामी विधानसभा के लेके, तो अपना डेलीगेशन आने वाला है। उनसे क्या वार्ता हुई, आगामी सूचना वो आके बता देंगे। इतने शांतिपूर्वक बैठे रहो, इनकी ड्यूटी ये कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ज्ञापन देना जाके और
अभी यहाँ पर अपन विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है और मुख्यमंत्री जी के हमारा मांग पत्र पहुँचा दिया है अधिकारियों तक। मुख्यमंत्री से बड़े अधिकारी नहीं होते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो अपन अधिकारियों से भी डेलीगेशन कर लेंगे, वो अपन अपने स्तर पर करेंगे। तो इसलिए ऐसा, क्योंकि आज हमारा प्रारंभ है और हमारी जो लड़ाई थी उसका शुभारंभ है। मेरी आप सबसे यही समझती है कि 19 फरवरी को राजस्थान के अंदर बजट आएगा, उससे पहले राजस्थान का एक भी जिला, एक भी ढाणी ऐसी नहीं रहना चाहिए जहाँ हमारा मांग पत्र, ठीक है। तो सभी साथी मांग पत्र पहुँचाएं। अब छोटी सी राय आपसे ये लेनी थी कि 19 फरवरी से पहले रैली कराएं या 19 फरवरी के बाद में रैली कराएं। 19 फरवरी से पहले करनी होगी तो हम आज ही परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे। रैली की परमिशन के लिए अपन एप्लीकेशन लगा देंगे और 19 फरवरी से पहले जो वर्किंग डे रहेगा उसकी परमिशन अपन लगाएंगे, ठीक है। अब सभी आप शांतिपूर्ण तरीके से, अमित कटारिया जी भी आए हमारे डूंगरपुर से, सभी बहुत संघर्षी साथी है। मैं पहली बार जिनसे मिला हूँ, सबको व्यक्तिगत रूप से जानता भी हूँ। तो आप सभी को यही करना है, अब जाके अपने अपने जिला स्तर पर हमारे जयपुर के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र भी है, आओ हम इसके हमारे जयपुर से जिलाध्यक्ष है सुरेश चंद्र भदौरिया जी, मेट्रोमास हॉस्पिटल के अंदर है अभी। ये डूंगरपुर से अपने अमित कटारिया जी हैं, ये अपने कोटा से धर्मेंद्र मीना जी जाओ, जो भी जिलाध्यक्ष आए एक बार आ जाए सभी। एक फोटो ले लेंगे यार, आना। सभी जिलाध्यक्ष जो आए वो एक बार आगे आ जाओ। एक बार आशीराम विलास जी, जी से गौरव जी, हाँ, झालावाड़ से फिरोज, जिलाध्यक्षों की प्रोटेस्ट की टीम है, बहुत एक्टिव टीम है, जो आप लोगों ने चयन किया है वो सोच समझ कर किया है। फोटो ले लो आप, लेकिन अगली बार एक साथी क्या चलते शोए को निकलते एक आदमी को कम से कम 5 आदमी के साथ में जल्दी आ गए तुम लोग, तो मेरे साथ वाले गाड़ी सुन लेना। एक दिन में थोड़ी मिली थी, नहीं जाने के लिए तो परसों संघर्ष किया था, तो हमारे प्रथम संघर्ष है। सरकार ने कदम जो पीछे ले लिए अपन से, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जहाँ संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना ही पड़ेगा। जहाँ सहनशीलता खत्म हो जाती है वहाँ नई क्रांति का उदय करना ही पड़ेगा अपने को। एक क्रांति के लिए तालियां। आवाज दो, आवाज दो, नरसेज एकता जिंदाबाद, नरसेज एकता जिंदाबाद। अरे अभी तो लिंगड़ाई है, आगे बढ़ाई है, तो लिंगड़ाई है, आगे